गावो विश्वस्य मातरा मातरा सर्वभूतानां। जो भगवान की भी भगवान है वो हमारी गौ माता है। सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम। गौ माता एक ऐसी अनुपम और अद्वितीय देवी है जो किसी पर क्रोध नहीं करती, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबके लिए सुखदायी है, सबका हित चाहती है, क्योंकि वह संपूर्ण सृष्टि को अपनी संतान मानती है। आप गौ माता के लिए अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गौ माता महिमा, और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिखें। आज मैं आपको नचिकेता राजकुमार की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक 7 वर्ष का राजकुमार था, उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसूय यज्ञ करने की सोची। उसी उपलक्ष्य में गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गौएं वृद्ध थी। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हों, और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गौओं का दान कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा, और पीछे से सारा राज्य तुझे संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारा बोझ तुझ पर पड़े और सारी बांझ गौएं और वृद्ध गौएं तेरे लिए बचे। मैं तेरे लिए दूध वाली गौएं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वृद्ध गौओं को ही दान दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर चले जा रहे हो और पीछे की सोच रहे हो। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रखूंगा। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपको यह अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूँगा कि आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबूला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने हो तो गौ माता के पास चले जाना, अगर तुम्हें शिवजी भगवान के दर्शन करने हो तो बैल के पास चले जाना, और तुम्हें यमराज के दर्शन करने हो तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास ही बैठा रहा, और यमराज ने उसे दर्शन दिया। तो नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान कर दिया है, मुझे अब आप स्वीकार कर लो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, गौ माता के प्रति इतनी निष्ठा है, इसलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तुझे वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हो तो गौ माता आपके लिए एक वैद्य है, और अगर आप भक्त हो तो गौ माता आपके लिए भगवान है। अगर आप शिष्य हो तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली बेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं होता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को भगवान श्री कृष्ण से भी कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से, इसलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। जहाँ गौ माता होती है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती। जो लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब भी आप गौशाला में जाएं, वहाँ जाते ही गौ सेवा में